हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग मंडे यानी 25 नवंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में बैंक निफ्टी में मैंने सिंपली एक रेजिस्टेंस जोन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था जिसका लेवल 50,560 से लेकर 50,450 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। आप देखिएगा, बैंक निफ्टी ने जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग किया एंड इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमें बैंक निफ्टी में नियर अबाउट 230 प्लस पॉइंट के आसपास एक शॉर्ट बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला था। तो यहां पर अगर आप लोग ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड प्लान किए होंगे, देन 50 से 60 पॉइंट का जो हमारा टारगेट था वो काफी इजीली अचीव हुआ था। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने बैंक निफ्टी में प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे फ्राइडे के दिन इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि इतना पिन पॉइंट प्रेडिक्शन शेयर करने के बावजूद भी आप में से कुछ लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो, जिसके कारण हम लोग वीडियो का लाइक एम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा गाइस। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 900 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर का, तो आप देखिएगा फ्राइडे के दिन लोअर लेवल से बैक टू बैक रैली के बाद बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जो कि डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, इसके नेकलाइन को ब्रेकआउट करके फिबोनाची के एक काफी क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग किया हुआ है। और वो क्रूशियल लेवल कौन सा है, हम लोग सिंपली अगर फिबोनाची को प्लेस करेंगे और टॉप टू बॉटम यहां पर प्लेस करते ही आप देखिएगा यहां पर एक 0.618 का मेक और ब्रेक लेवल है फिबोनाची का। अगर बैंक निफ्टी को अपना प्रीवियस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा, देन यहीं से बैंक निफ्टी हमें दोबारा से सेल ऑफ में जाता हुआ नजर आएगा। एंड इन केस अगर बैंक निफ्टी 0.618 लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन मार्केट में हमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स सपोज मंडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करे, तो ये हमारा फर्स्ट साइन रहेगा बुलिशनेस का, विच मींस हम लोग को ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ बाइंग मोमेंटम में दोबारा से जा सकता है। बट हम लोग यहां पर क्या बाइंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग सिंपली वेट करेंगे 51,370 लेवल के अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होने का। बिकॉज अगर आप टेक्निकली देखिएगा तो ये एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल हुआ करता था पहले, जहां से बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प रैली देखने के लिए मिला था। एंड इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी इस जोन में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। सो ऑन अ सेफर नोट हम लोग सिंपली वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट होने का। जैसे ही फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद 51,370 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे, देन यहां से हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 51,400 के कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए सिंपली बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। मंडे के दिन हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड अग्रेसिव ट्रेड प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी इस डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है। अगर इस नेकलाइन के ब्रेकआउट को एज अ फेक ब्रेकआउट कंसीडर करके नीचे के साइड ट्रेड करने लगता है, देन यहां पर काफी सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, तभी हमें बैंक निफ्टी में अग्रेसिव डाउनफॉल यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका अगर मैं प्रॉपर लेवल आपको बताऊं तो सिंपली 50,870 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है, देन हम लोग अग्रेसिव बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और तब यहां पर हम लोग 50,800 के पुट ऑप्शन में 20 से 30
20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाता है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास, तो गैप अप के बाद सिंपली हम लोग वेट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेक होने का। जैसे ही ऐसा कुछ सेटअप बनता है देन यहीं से हमें बैंक निफ्टी में एक छोटा मोटा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 51,040। अब ये तो बात हो गया टेक्निकल पॉइंट का, बट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो आप देखिएगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस नेकलाइन ब्रेकआउट को देखते हुए ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स होंगे जो बैंक निफ्टी में पोजिशनली अपना ट्रेड प्लान किए होंगे। सो बेसिकली उनका स्टॉप लॉस कहां पड़ा होगा, या तो इस पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे या मैक्स टू मैक्स यहां पर ये जो बैंक निफ्टी ने स्विंग लगाया था इस स्विंग के लो के नीचे पड़ा होगा, राइट। तो यहां पर पर्सनली मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी इन सारे वीक हैंड्स को निकालने के लिए एक बार लोअर लेवल पे यहां पर हमें डाउनफॉल दिखा सकता है, ताकि जितने भी वीक बायर्स यहां पर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाए और उनके लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी में हमें एक बाइंग आता हुआ नजर आ सकता है। बट जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी में ये पर्टिकुलर मोमेंटम हमें कल के दिन ही देखने के लिए मिले। हो सकता है कल के दिन यहां पर इस पर्टिकुलर जोन से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ हमें बाइंग के साइड जाता हुआ नजर आए, बट आने वाले जो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे उसमें इस टाइप का एक शेकआउट मूव हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर जोन के आसपास यानी 51,000 का जो एक राउंड नंबर लेवल है यहां पर बैंक निफ्टी सस्टेन करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे, देन यहां से भी हमें बाइंग आता हुआ नजर आएगा। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। मंडे के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे तो मैं आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप आप सभी के साथ शेयर करता हूं, विच मींस जिन स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस पे मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूं उनके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं लाइव मार्केट में आप सभी के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं, ताकि उन पे ट्रेड करके आप भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। आप देखिएगा फ्राइडे के दिन मैंने एक ट्रेड सेटअप आप सभी के साथ शेयर किया था 933 में, जो कि था लोढ़ा का, एंड यहां पर मैंने क्लियरली लिखकर बताया था कि अगर ये 1285 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तभी हमें बाइंग मूव देखने के लिए मिलेगा। एंड यहां पर सेकंड अपडेट में भी मैंने क्लियरली लिखा था नो फोमो एंट्री, वेटिंग पेशेंटली टू सस्टेन अबव 1285। तो फ्राइडे के दिन मेरे सेटअप को शेयर करने के बाद 1285 को लोढ़ा ने कभी ब्रेकआउट ही नहीं किया, जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा बाइंग एंट्री अवॉइड हो गया था। यहां पर चार्ट पर भी आप देख सकते हो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 1285 का, इसको कभी भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया था। एंड इसके पीछे का मेन रीजन अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन इंडेक्स में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा था, वेयर एज अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो स्टॉक्स में कुछ खास मोमेंटम नहीं था। हालांकि फ्राइडे के दिन ऐसे काफी सारे स्टॉक्स भी थे जो 5-6-10% पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे, बट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम का अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में 2 तरीके से मोमेंटम आते हैं। एक होता है प्रॉपर सेटअप पे मोमेंटम, कि अगर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या फिर कहीं पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहां पर हमें बाइंग मूव देखने के लिए मिलता है। एंड सेकंड होता है रैंडम मोमेंटम, कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कहीं से भी रैंडमली बाइंग आ रहा है तो उसको आप लोग कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो फ्राइडे के दिन जितने भी स्टॉक्स अच्छा खासा मूव कर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं रैंडम मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा था। एंड आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बिना सेटअप के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। भले ही हम लोग ट्रेड ना करें उस दिन हम अपना कैपिटल को सेव करेंगे, बट रैंडम मोमेंटम पे एंट्री करके अगर आप फंसते हो टॉप पे देन आपका डेफिनेटली काफी बड़ा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोग ये लोढ़ा के चार्ट को ही देखोगे तो आप देखो यहां से मार्केट में रैंडमली बाइंग आया है, करेक्ट। एंड इस पर्टिकुलर बाइंग मोमेंटम पे जितने भी सारे ट्रेडर्स टॉप पे बाई किए हैं मार्केट ने उनको क्या किया, यहां पर ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद डायरेक्टली उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। बट अगर किसी ने इस बाइंग मोमेंटम पे एंट्री किया होता देन मार्केट ने उसको डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो रैंडम मोमेंटम पे ट्रेड करना कहीं ना कहीं गैम्बलिंग होता है, बट ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको आपको बिजनेस की तरह ही ट्रेड करना है। जब आपका प्रॉपर सेटअप बने तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आप लोग प्रीवियस डेटास को भी जाके चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में कि जब हमारे प्रॉपर सेटअप बनते हैं तो मार्केट उनको कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता हुआ हमें इंट्राडे में 4 से 5% का वन वे मूव देता है। तो जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो आप लोग डेफिनेटली यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या प्लान ऑफ
एक्शन हो सकता है। तो निफ्टी में आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को एक सप्लाई जोन मार्क करके दिया था जिसका लेवल 23,520 से लेके 23,460 के बीच में था। एंड इस पर्टिकुलर जोन में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या था कि निफ्टी जैसे ही इस जोन में आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल में, देन हम लोग सेलिंग करने वाले थे। आप देखिएगा लोअर लेवल से बैक टू बैक रैली के बाद जैसे ही निफ्टी ने हमारे जोन्स को टच करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बेरिश पिन बार कैंडल का क्लोजिंग किया, तो इस पिन बार कैंडल का लो ब्रेक होते ही पॉइंट वाइज आप कैलकुलेट करोगे तो एक ही कैंडल में हमें नियर अबाउट 90 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में शार्प फॉल देखने के लिए मिला था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है गाइस, आप देखो निफ्टी का जो मेजर मूव था फ्राइडे के दिन वो कहीं ना कहीं बाइंग के साइड था, बट यहां पर जैसे ही हमारे सेलिंग एंट्री को निफ्टी ने ट्रिगर किया देन एक अच्छा खासा प्रीमियम में स्पाइक आपको कैप्चर करने के लिए मिला होगा। सो बेसिकली इससे हमें यही समझ में आता है कि मार्केट में आपको प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करने का पेशेंस होना चाहिए। जब तक मार्केट हमारे लेवल्स को टेस्ट नहीं करता है तब तक आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना है, और हमारे लेवल्स पे एक बार आपको मार्केट कंफर्मेशन दे देन आपको वहीं पे एक्शन लेना है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर करके सिंपली निकल जाना है। अभी आप देखिएगा फ्राइडे के दिन निफ्टी का क्लोजिंग एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में आता हुआ नजर आया है जिसका लेवल 23,990 से लेके 23,920 के बीच में है। इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर निफ्टी को फर्दर रैली करना है तो, और अगर मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर लेता है एक बार फिर से देन यहां पर हमें निफ्टी में एक छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स सपोज निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करे, आप लोग राउंड ऑफ लेवल 24,000 का कंसीडर कर सकते हो। ब्रेकआउट करके जैसे ही 24,000 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है तभी हम लोग निफ्टी में यहां पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 23,950 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट जो है वो 20 से 30 पॉइंट का सिंपली रहने वाला है। अगर मान लीजिए निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप के बाद हमें वेट एंड वॉच करना है कि ये गैप अप सस्टेन होता है या नहीं। सस्टेन करके 930 के बाद अगर फिर से दोबारा किसी भी ब्रेकआउट के एंगल को यहां पर फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट करे तभी हम लोग बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये इमीडिएटली गैप अप ओपनिंग होकर नीचे के साइड आने का ट्राई करता है देन छोटा मोटा डीप करेक्शन हमें निफ्टी में डेफिनेटली कैप्चर करने के लिए मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास निफ्टी सस्टेन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है देन यहां पर हम लोग सिंपली लोअर लेवल से भी बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड हमारा टारगेट उस केस में 24,000 के आसपास हो सकता है। अगर मान लीजिए निफ्टी यहां पर 23,820 के नीचे ब्रेकडाउन करके बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देन एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग निफ्टी में प्लान कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 23,720। एंड इस पर्टिकुलर जोन के आसपास निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है, बिकॉज अगर आप फ्राइडे के इस पर्टिकुलर रैली को फिबोनाची के बेस पे ट्रैक करते हो तो यहां पर हम लोग सिंपली बॉटम टू टॉप फिबोनाची प्लेस करेंगे तो आप देखिएगा ये एक शार्प रैली है, राइट। एंड शार्प रैली में 0.382 का जो लेवल होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एज वेल एज यहां पर एक डिमांड जोन भी है छोटा सा। तो इस जोन में आके अगर यहां पर निफ्टी कोई भी पॉजिटिव कंफर्मेशन आपको देता है या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्ट सडन शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाता है देन यहां से भी निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। बट इसका एनालिसिस करने से पहले गाइस अगर आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल जीरो नॉलेज है और आप लोग प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेसिक से सीख के एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो देन आप लोग मेरा अपकमिंग आई ओपनर लाइव प्राइस एक्शन वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप लोग टेलीग्राम में जाओगे और यहाँ पर पिन मैसेज पे क्लिक करना तो आपके सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से भी जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वेबिनार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर एजेंडा के अंदर आपको क्लासेस की डेट्स एंड टाइम देखने के लिए मिल जाएंगी। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आपको वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में मैं कवर अप करने वाला हूँ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइव वेबिनार मैं आप सभी को 1 मंथ के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा।
तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है सो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं गाइस, जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिड कैप के ऊपर अगर हम देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है मिड कैप में, जिसका लेवल 12,330 से लेके 12,300 के बीच में है। अगर मिड कैप मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 12,330 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग 12,275 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है देन हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर सपोर्ट कंफर्मेशन मिले, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो, या स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन दोबारा से यहीं से हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोग सिंपली फिबोनाची का यूज करेंगे और प्रीवियस डे जो रैली आया है इस रैली के बॉटम से लेकर टॉप तक प्लेस करते हैं। देन आप देखिएगा 12,230 से लेकर 12,250 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की तरह मिड कैप में एक्ट कर सकता है इन केस अगर मिड कैप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। सो आई होप गाइस आप सभी को मिड कैप निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो मंडे के लिए जो सबसे पहला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है HCL टेक। HCL टेक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहां पर एक काफी खूबसूरत सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इसके नेकलाइन को ब्रेकआउट करता हुआ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग किया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाकर देखते हैं तो ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा कहीं ना कहीं रीटेस्ट लेवल पे इसने क्लोजिंग किया है। अगर दोबारा से ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है मंडे के दिन, देन एक और अच्छा खासा बाइंग मूव इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो HCL टेक 1902 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो मैं पर्सनली इसमें 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 10 से 12 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर मान लीजिए ये इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को एज अ फेक ब्रेकआउट कंसीडर करता है और 1887 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक कर दे, देन काफी सारे बायर्स यहां पर टॉप पे ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के कारण सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक ये सारे स्विंग लो को टेस्ट कर सकता है। तो 1887 के नीचे सस्टेन होते ही मैं इसमें 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सेम 10 से 12 पॉइंट मेरा सेल साइड के भी टारगेट होने वाले हैं। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा मंडे के लिए वो है IPCA लैब। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट आप देखिएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसमें भी एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही फॉर्मेशन हुआ है, बट इसका जो नेकलाइन है वो नियर अबाउट 1604 के आसपास निकल के आ रहा है। हालांकि यहां पर 1600 का एक राउंड नंबर लेवल है। अगर इस राउंड नंबर लेवल को ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो यहां पर हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1604 के ऊपर बुलिश हूं। ब्रेकआउट के बाद 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1613 के आसपास हो सकता है। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस मंडे के लिए वो है PEL पिरामल इंटरप्राइजेस। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने नियर अबाउट 4 से 5 बार अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी इसने ब्रेकआउट किया था, बट इसका जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे हमें देखने के लिए मिला है। अगर PEL स्लाइटली गैप अप के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके 1095 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन इसमें मैं फिर से यहां पर एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा वो सिंपली 4 से 5 रुपए का रहेगा और टारगेट मैं 10 से 12 पॉइंट के लिए प्लान कर सकता हूं। अगला स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा मंडे के लिए वो है C8 लिमिटेड। C8 लिमिटेड में भी आप देखिएगा सेम PEL के तरह ही एनालिसिस है। इसमें भी ट्रेंड लाइन को मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। लोअर लेवल से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिला था। अगर ये दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है देन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा कि जितने भी सारे लोग इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट सेल करके इसके स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए हैं, इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ रैली दिखा सकता है। तो C8 लिमिटेड में मैं 2862 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 12 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट
2887 के आसपास रहने वाला है। जो आखिरी स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस मंडे के लिए वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में आप देखिएगा, हालांकि ये थोड़ा सा हायर प्राइसिंग स्टॉक है, बट इसमें जो सेटअप बना है वो काफी खूबसूरत है। एक ब्यूटीफुल सा इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इसका जो ब्रेकडाउन लेवल रहेगा मंडे के लिए वो 9396 का रहेगा। 9396 के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल में, देन इसमें मैं दिसंबर मंथ का 9400 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 1:2 मेरा टारगेट इसमें सिंपली रहने वाला है। आई होप गाइस ये पांचों स्टॉक्स के एनालिसिस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने जो स्टॉक्स दिए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो फ्राइडे के लिए सबसे पहला स्टॉक था हमारा लेमन ट्री। लेमन ट्री में एक खूबसूरत सा एनालिसिस था गाइस। इस ट्रेल लाइन ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा लेमन ट्री ने मॉर्निंग हाफ में मल्टीपल अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, बट यहां पर बुलिश कैंडल का क्लोजिंग नहीं आया था, जिसके कारण इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा बाइंग एंट्री अवॉइड हो गया था। बट दोबारा से जब इसने ब्रेकआउट करके बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक किया, देन हाई ब्रेक होते ही इसमें वन वे में नियर अबाउट 2.1% का एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। तो आप में से कितने लोगों ने लेमन ट्री में फ्राइडे के दिन बाइंग करके प्रॉफिट बुक किया था, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है गाइस कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो सेकंड स्टॉक था हमारा वो था नेशनल एल्यूमिनियम। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोग प्रीवियस डे के हाई ब्रेकआउट के बाद बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा इसमें भी यहां पर बाइंग एंट्री ट्रिगर हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी 2% के आसपास एक शार्प बाइंग मूव हमें दिया हुआ था। तो ये भी एक काइंड ऑफ जैकपॉट ट्रेड हमारे लिए फ्राइडे के दिन साबित हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक हमारा थर्ड स्टॉक था। इसमें सिंपली स्ट्रेट लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाइंग करने वाले थे। ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा कोटक बैंक में भी हमें नियर अबाउट 1.4% का एक बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। हमारा फोर्थ स्टॉक था वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें सिंपली इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग 3006 के ऊपर आई थिंक हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा यहां पर भी ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट होते ही एक ही कैंडल में 1.6% का एक शार्प मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। हमारा आखिरी स्टॉक था CCL। इसमें भी हम लोग सिंपली इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। हालांकि फर्स्ट कैंडल काफी यहां पर वॉलेटाइल था, बट स्टिल यहां पर लोअर लेवल पे जितने भी लोगों ने बाई किया होगा उनको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया होगा। सो फ्राइडे के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस पांचों के पांचों स्टॉक्स में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे और सारे स्टॉक्स में हमारे अच्छे खासे जैकपॉट टारगेट्स अचीव हुए हैं। किसी भी स्टॉक्स में हमारा फिर से कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो देन आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और ये सारे जैकपॉट स्टॉक्स आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इन सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।